सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ओर से यह फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता के पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र एवं आईसीटी की बुक का इस बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये इस बुक का फ्रंट कवर पेज है, आप देख सकते हैं, न्यू एडिशन है। लेखक की बात करें तो लेखक हैं डॉक्टर लकी आहूजा मैम, संपादक है PR डाका सर। ठीक है, और ये है इसका बैक कवर पेज जहाँ पर आप लेखक परिचय वगैरह देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये कुछ अन्य पुस्तकें दे रखी है जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की आती है, और ये बुक का प्राइस दे रखा है 270 रुपये। ठीक है, और मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अलग अलग जगह पे जो है बुक्स का प्राइस जो है थोड़ा उसमें अंतर रहता है। ठीक है, डिस्काउंट मिलता है वैसे। और आज मैं चार पुस्तकें लेके आया था, 4 बुक लेके आया था, तो मैं 600 रुपये की लेके आया था। अलग अलग मेरे को इनका अभी प्राइस का मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। वैसे डिस्काउंट होता है 270 रुपये है, तो 10%, 15%, 20% इस प्रकार से प्राइस रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी आपको दिखाते हैं इंडेक्स। सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड का, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है सिलेबस। ठीक है, ये, और इसके बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट इसकी इंडेक्स की। इंडेक्स में आप देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, अधिगमकर्ता का विकास, अधिगम, समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य, सामयिक बुद्धि, संचार कौशल और इसका उपयोग, शिक्षण मॉडल्स, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण और उपयोग, फिर सहकारी अधिगम, फिर ICT की अवधारणा, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, फिर प्रणाली उपागम, शैक्षिक तकनीक, और फिर कंप्यूटर सहायक अधिगम। कुल पेज की बात करें तो 259 है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ICT यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर जितना भी ये ICT का शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान का जो पार्ट है वो सारा आपको एक ही बुक के अंदर मिलेगा। अब आपको इसका दिखाते हैं कि इसके अंदर मैटर कैसा दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर पहले परिचय दिया गया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। ठीक है, और मनोविज्ञान के फिर ये लक्ष्य दिए गए हैं, फिर मनोविज्ञान का इतिहास दिया गया है, यानी कि पूरा आपको यहाँ पर विस्तारपूर्वक पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, फिर आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान के बारे में दिया गया है, फिर मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान में दिया गया है, और साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, और चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके साथ में आपको इंग्लिश के अंदर नाम भी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में ये देखिए इंग्लिश के काफ़ी वर्ड जो है इस बुक में यूज किए गए हैं। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मनोविज्ञान की परिभाषाएं। इधर देखिए मनोविज्ञान के संप्रदाय दिए गए हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, मानवतावाद है, व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है। तो ये एक डायग्राम के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसके बाद में विस्तारपूर्वक पढ़ने को मिलेगा। जैसे ये संरचनावाद दे रखा है, संरचनावाद के बारे में आप देख सकते हैं कि मैटर कैसा दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो रोक कर आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार का इसमें जो है मैटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मनोविश्लेषणवाद के बारे में आ गया। साथ साथ में जो है मनोवैज्ञानिकों की यहाँ पर फोटो का भी प्रयोग किया गया है। फिर ये मानवतावादी मनोविज्ञान आ गया। फिर ये मनोविज्ञान की विधियाँ दी गई हैं, इसमें विधियाँ देखने को मिल जाएंगी। वस्तुनिष्ठता, परीक्षण योग्य है, आत्म संशोधन है, और ये देखिए अवलोकन के प्रकार, ये भी एक डायग्राम बनाकर बताया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये, ठीक है, फिर ये प्रयोग विधि, फिर सर्वे विधि, यहाँ पे विधियाँ दी गई हैं, देख सकते हैं आप। फिर काल अनुक्रमिक विधि, साक्षात्कार विधि, अनुप्रस्थ काट विधि, ये विधियाँ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगी मनोविज्ञान की शाखाएं, ये शाखाओं के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर शुद्ध मनोविज्ञान और यहाँ पर अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, देख सकते हैं आप। और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई हैं, ये देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखने को मिलेगी यहाँ पर, सारी परिभाषाएं दी गई हैं। फिर प्रकृति दी गई है शिक्षा मनोविज्ञान की। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र दिया गया है, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, शिक्षण परिस्थिति, यहाँ पर फिर ये एक डायग्राम के द्वारा बताया गया है। फिर यहाँ पे
शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु दी गई है, फिर इसके लिए महत्व दिया गया है, ठीक है। और जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो टॉपिक पूरा होने के बाद आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे देख सकते हैं 31 प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये पीछे जो भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके आए हुए प्रश्न दिए गए हैं, और साथ में इनके आंसर दिए गए हैं। व्याख्या किसी प्रकार की यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर आ जाता है अधिगमकर्ता का विकास। इसमें देख सकते हैं आप किस प्रकार से दिया गया है। बाल विकास दिया गया है, फिर वृद्धि विकास की कल्पना के बारे में दिया गया है, और फिर ये अंतर दिया देखने को मिलेगा अभिवृद्धि और विकास के अंदर। और ये देख सकते हैं आप इस टॉपिक में जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी डायग्राम्स का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश वर्ड्स काफ़ी यूज़ किए गए हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए नार्सिसिज्म, स्त्रीकरण, सुप्तावस्था और जनन अवस्था, इस प्रकार से। तो ये देखिए फिर गेसेल का परिपक्वता सिद्धांत के बारे में दिया गया है, विकास के नियम दिए गए हैं, और फिर आत्म विनिमयन, फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। ये एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किए गए हैं ये इंग्लिश वर्ड देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए चित्रों का काफ़ी प्रयोग किया गया है बुक के अंदर, और इंग्लिश वर्ड्स का भी काफ़ी यूज है, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है अच्छे से मैटर तैयार हो जाए। ये देखिए यहाँ पर दांतों का विकास, हड्डियों का विकास, सिर के भाग का क्रियात्मक विकास, धड़ के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास, इस प्रकार से इसमें आपको मैटर देखने को मिलेगा। अभी आपको इसका एक और टॉपिक दिखाते हैं, इसका जैसे शिक्षण मॉडल्स हैं, ये टॉपिक दिखाते हैं। ये है शिक्षण मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा और संकल्पना दी गई है, और फिर शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य और उसकी विशेषताएं दी गई हैं। इसके बाद में शिक्षण प्रतिमान और सामान्य शिक्षण दृष्टिकोणों में अंतर दिया गया है, और जो टॉपिक है उसको हाईलाइट आप देख सकते हैं किए गए हैं छोटे छोटे टॉपिकों को। फिर यहाँ पर इसके तत्व दिए गए हैं, केंद्र बिंदु, संरचना, प्रतिक्रिया के सिद्धांत, सामाजिक प्रणाली, सहायता प्रणाली, अनुप्रयोग, इस प्रकार से। फिर ये एक टेबल देखकर बताया गया है विशेषता, निर्देशात्मक प्रभाव, पोषणात्मक प्रभाव के बारे में बताया गया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें आपको इस प्रकार का मैटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रतिमान के उद्देश्यों का सारांश दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षण मॉडल्स के टॉपिक्स हैं, इसके अंदर देख सकते हैं आप। ये देखिए, और टॉपिक पूरा होने के बाद प्रश्नों की संख्या इतनी नहीं है, बस 25, 30, 35 प्रश्न आपको हर एक टॉपिक के बाद में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें आईसीटी की बात करें, तो आईसीटी में आप देख सकते हैं आईसीटी की अवधारणा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में दिया गया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ये दिया गया है। फिर आईसीटी की परिभाषा दी गई है, फिर शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। फिर पारंपरिक आईसीटी, फिर आधुनिक आईसीटी के बारे में दिया गया है। ये देखिए इंग्लिश की टेबल का यूज किया है पूरा ही। तो इस प्रकार से जो है इस बुक के अंदर आपको मैटर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर आईसीटी के वही सेम ही है, हर एक टॉपिक में इसी प्रकार से है। टॉपिक पूरा होने के बाद कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो है आपको जैसे आईसीटी के अंदर चित्रों का प्रयोग आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये बुक है, आप देख सकते हैं। पेज के बारे में मैंने पहले ही बात कर ली थी, और प्राइस वगैरह के भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जिस पर आपको जो ओल्ड एडिशन आते हैं और जो न्यू एडिशन आते हैं उनका कंपैरिजन करके रिव्यू किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है, और ऑनेस्टली आपको बुक्स रिव्यू दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा। थैंक यू।